हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और इसके जो मानचित्र वाले क्वेश्चन है यानी कि जो मैप वाला सेक्शन है, हमारा जो सेक्शन डी आता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 2024 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से। यहाँ पे आपको ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसकी PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा एक यूरोपीय संघ वाला जो मैप है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये बुक 1 से हमारी जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है, इसमें से है ये। तो यूरोपीय संघ का ये मैप है आपके सामने। इसमें दो तरह के देश दिखा रखे हैं। एक तो वो देश हैं जो पुराने सदस्य देश हैं, जैसे आयरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ग्रीस। ये सारे के सारे हैं यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य देश। अब यहीं पे दूसरी तरफ दे रखे हैं नए सदस्य देश। नए सदस्य देशों में कौन कौन से हैं देखिए, इसमें आपका क्रोएशिया दिख रहा है, आपको हंगरी दिख रहा है, स्लोवाकिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, पोलैंड हो गया, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, साइप्रस। ये कुछ हो जाएंगे इसके नए सदस्य देश। तो अब आपके पेपर में कुछ ये सेम मैप आ जाएगा और आपको ये पूरा ब्लैंक आएगा। यहाँ पे तो नाम लिखे हुए हैं देशों के, वहाँ पे ये मैप होगा ब्लैंक। और आपको ऐसे दे सकते हैं, मान लो A यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे B लिख देते हैं, या यहाँ पे C, और इस तरीके से यहाँ पे D कर देंगे। ABCD करके आपको ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई नया सदस्य देश कौन सा है, पुराना सदस्य देश, इस तरीके से। तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नाम ज़्यादा नहीं है, आप लिख सकते हैं। एक तरफ आप अपनी कॉपी में न्यू जो मेंबर है वो लिख लो, एक तरफ जो ओल्ड मेंबर है उन्हें लिख लो, और इन नामों को एक बार पढ़ लोगे और मैप में देख लोगे तो लगभग लगभग आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो नहीं आता तो फिर आगे के मैप जो है वो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश। अब पुराने सदस्य देश में मैंने ABCD करके आपको अलग से नहीं दिखाया, सीधा मैंने आपको सारे के सारे नाम दे दिए। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे फ्रांस बता रहा हूँ तो पेपर में फ्रांस आए, हो सकता है पेपर में जर्मनी पूछ ले, डेनमार्क पूछ लें। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो पुराने सदस्य देश और नए सदस्य देश आपको मैप से पढ़ने हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। देखिए, जो UNO है उसकी जो सुरक्षा परिषद है, जिसको हम UNSC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अगर हम देखें तो दो सदस्य देश जो थे वो UNO के परमानेंट मेंबर होते थे। ठीक है, यूरोपीय संघ के कौन कौन से होते थे? एक तो था आपका फ्रांस और एक है आपका ब्रिटेन। लेकिन आपने देखा है कि ब्रिटेन ने तो क्या करा, उससे एग्जिट कर दिया, यानी वो यूरोपियन संघ से बाहर हो गया। तो अब क्या, कौन सा बचा? फ्रांस बचा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो देश बताना है जो 2016 में जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ से अलग होने का जिसने फैसला लिया। तो अभी मैंने आपको बताया ब्रिटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि आपके सामने इंडिया का मैप दे रखा है, इसमें आपको ABCD करके दे रखा है, जैसे A, ठीक है, B, यहाँ पे जो ये श्रीलंका है यहाँ पे आपको C दिख रहा है, नेपाल में आपको D दिख रहा है। इस तरीके से आपके सामने मैप है और आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपको यहाँ पे आंसर देखने, देखिए, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश, यानी ऐसा देश जिसके चारों ओर स्थल हो, पानी नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आप देख सकते हैं इसे, जैसे कि ये नेपाल आपको दिख रहा है, ये चारों तरफ से किससे? स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, और यहाँ पे भी। तो इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि वह देश बताना है जहां जातीय संघर्ष हुआ था। तो आप सभी जानते हैं श्रीलंका में सिंगली और तमिल लोगों के बीच में जातीय संघर्ष है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह देश जहां आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा। कौन सा देश है जहाँ पे ज़्यादा समय तक सैनिक शासन रहा है? तो इसमें आप जानते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र भी रहा है और यहाँ पे सेना का शासन भी रहा है। ठीक है, B हो जाएगा इसका आंसर। 1971 में एक स्वतंत्र देश बना। 1971 में कौन सा देश स्वतंत्र बना था? ये आपके इधर है A ऑप्शन में, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक मैप। अगले मैप में चलते हैं। यहाँ पे भी आपके सामने A, B, C एंड D इस तरीके से दे रखा है।
तो वह राज्य बताना है जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य। तो देखिए ऐसे में क्या करो, जो क्वेश्चन आपको पता हो पहले उसको फिक्स कर दो। जैसे ये केरल है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश साइड से थे, और भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे पहले चुनाव कराया गया था, तो ये मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पहले से क्लियर हो जाए, आपको पता हो, तो उसे तो पहले आप कर दोगे, उसके बाद देखोगे कि आपके कौन कौन से रह रहे हैं, तो उसके आंसर देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं मध्य प्रदेश से अलग, देखो ये बीच वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश के, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का छत्तीसगढ़। फिर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का शासन रहा है, आप ये पहले से ही जानते हैं। रामुलुल्लू जो है ये कहाँ से थे, ये आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है, इन्होंने अलग आंध्र राज्य के लिए आंदोलन किया था, जिसमें ये 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, बाद में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से, और लास्ट वाला जो है वो मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD आपको दे रखे हैं पॉइंट। अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला इस क्षेत्र का पहला देश बताना है। तो देखिए श्रीलंका जो है, इसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करा था, और ये जो मैप है ये है दक्षिण एशिया का। ठीक है, मेनली इसमें दक्षिण एशिया के देश ही आपको बता रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि एक देश जो संवैधानिक राजतंत्र था। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो नेपाल है वो संवैधानिक राजतंत्र था। ठीक है, एक देश जिसमें दोनों लोकतांत्रिक और सैन्य शासन रहा। कौन सा देश है जिसमें दोनों तरह का शासन रहा, यहाँ पे देखिए ए, यानी कि पाकिस्तान। और अगला क्वेश्चन है कि एक देश जो सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए यह चाइना की तरफ यहाँ पे बना रखा है डी, ये सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी आपको ABCD करके दे रखा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह यानी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है वो कहाँ के है। अगला क्वेश्चन है कि जून 1996 से 97 तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे HD देवगौड़ा, इनका राज्य कौन सा है। देखो ये साउथ से थे, कर्नाटका साइड से। ठीक है, वह राज्य जिसका संबंध मंडल आयोग के अध्यक्ष से था, तो बिहार वगैरह हो जाएगा। वह राज्य जहाँ 1957 और 67 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आंसर मैं आपको बता देता हूँ सारे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का है कि जो VP सिंह कहाँ के थे, ये यूपी के थे। ठीक है, जो ए ऑप्शन है ये VP सिंह वाला है। सेकेंड है कि 1996 और 97 तक देवगौड़ा जो थे वो किस राज्य से संबंधित हैं, ये आपके कर्नाटका से है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। और फिर अगला है कि मंडल आयोग वाला जो है वो बिहार से है, तो ये डी हो जाएगा, मंडल आयोग वाला। ठीक है, फिर क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जम्मू और कश्मीर की है, तो जे के लिख देता हूँ मैं यहाँ शॉर्ट में, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है कि वह बताना है वर्ष 1986 में जो उस समय में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गया एक राज्य था जो, ठीक है, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कहाँ से संबंधित है ये आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में आपको पता होगा कि राजीव गांधी, एक तरफ राजीव गांधी थे, दूसरी तरफ लाल डेंगा थे। ठीक है, उनके साथ क्या हुआ था, समझौता हुआ था, उसके बाद ये राज्य शांतिपूर्ण राज्य में तब्दील हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसमें 1979 और 85 तक बाहरी लोग जो था इनका विरोध किया गया था, ये असम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक संगठन था स्टूडेंट का आंसू, इसने मूवमेंट किया था, वहाँ पे आंदोलन किया था और बाहरी लोगों का विरोध किया था। अगला है कि 22वां राज्य जो है वो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम, और पुर्तगाल के शासन से किसको मुक्त कराया गया था, गोवा को। गोवा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये छोटा सा हिस्सा जो है गोवा का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां जनवरी 1974 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। ठीक है, गुजरात। और इसके बाद 1977 के चुनाव में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी। अकाली दल आप जानते हैं कि पंजाब से रिलेटेड है। चरण सिंह जो है वो यूपी से है। ठीक है, और वह राज्य जहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया वो केरल है। तो इस तरीके से आप इसके आंसर बता सकते हो। आंसर देख लो एक बार, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरल। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये गुजरात है। ठीक है, ये आपका दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे पता है एक छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि डी जो ऑप्शन है ना ये यहाँ पे है। मैं आपको इसको अलग से हाईलाइट करके बताता हूँ, क्योंकि केरल की बात चल रही है ना, ये डी इन्होंने तमिलनाडु में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस भी इतना नहीं है। मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा जो है ये केरल का है, तो ये बाकी ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ये मैप वाला क्वेश्चन है ये ख़त्म हो जाते हैं। बहुत लिमिटेड मैप बनते हैं आपके, 2-4 मैप हैं पूरे सिलेबस में, वही आपके घूम फिर के आते हैं। और जो मैप बताए आएंगे क्वेश्चन यही, बस हो सकता है कि इसी में से कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लें। ठीक है, तो ये मैप आपको याद करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।